जगत लाइव में आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनावी गोटियां फिट होनी शुरू हो गई हैं। आप सोच रहे होंगे, अरे अभी कहाँ चुनाव है, अभी तो चुनाव होकर ही गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अब जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा 2027 में, लेकिन उसकी राजनीतिक गोटियां अभी से फिट होनी शुरू हो गई हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहले उन पर इल्जाम लगता था कि अरे अखिलेश यादव तो एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं और जनता से नहीं मिलते, जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते। ऐसे आरोप उन पर तब लगे थे जब विधानसभा चुनाव 2022 का वक्त आया था। और ये हकीकत भी है कि अखिलेश यादव ने उस वक्त बहुत वक्त अपने कार्यालय में गुजारने के बाद या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करने के बाद, पोस्ट करने के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स की थी और नतीजा उसका उतना तो नहीं आया। समाजवादी पार्टी सत्ता तक तो नहीं पहुंची, लेकिन हाँ, वो सबसे बड़ा विपक्षी दल बनकर उभरी और मजबूत तरीके से वो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में उसने करिश्मा किया था। अब लोकसभा चुनाव का जब वक्त आया तो अखिलेश यादव ने हकीकत में एक्टिव पॉलिटिक्स की। वो राजनीतिक मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए। उन्होंने राहुल गांधी के साथ मिलकर किस तरीके से जनसभाएं की आपने देखा, और फिर उसके नतीजे भी आपने देखे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें किसके खाते में गई। भाजपा को अखिलेश यादव ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये करिश्मा हुआ तो कैसे हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिसने दावा किया था कि हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, वहां पर वो उसकी स्थिति क्या रही ये सबने देखा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, भाजपा आज भी बहुत ज्यादा मजबूत है। और उसकी मजबूती का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी चुनाव में मुकाबला करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को, तकरीबन सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर आकर गठबंधन करना पड़ता है और तब जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा कितनी शानदार तरीके से मजबूत है। अब अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के एक मंच पर आने की चर्चाएं भी शुरू हैं और लोग उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में इनेलो से बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया, हालांकि गठबंधन पहले भी रहा है, तो उसके बाद शायद आकाश आनंद जो कि बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता हैं, उनकी सोच के आधार पर पार्टी आगे बढ़ रही है और विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2027 में अखिलेश यादव और मायावती एक मंच पर भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर बसपा गठबंधन करती है तो ज्यादा चांस इस बात के हैं कि गठबंधन अगर होगा तो कांग्रेस से होगा, और कांग्रेस के गठबंधन में समाजवादी पार्टी पहले ही शामिल है। तो इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सियासी गोटियां फिट होनी शुरू हो चुकी हैं। अब आगे आगे क्या सियासी रणनीति इख्तियार होती है, इसके बारे में मानव जगत आपको बताता रहेगा। आपका अपना चैनल है मानव जगत, कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।